अहबाब अहले सुन्नत हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। सरे शाम से लेकर बिहम्दिल्लाह ये हुजूर मासूम मिल्लत शहज़ादे मज़हर आला हज़रत शहज़ादे शेरवे शे अहले सुन्नत का ये नूरानी मुनव्वर ये उर्स सरापा कुद्स अपनी पूरी रौनकों के साथ अपने पैगाम असली के साथ जो आप समाअत फरमा रहे थे, आप समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सरकार मासूम मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन का ख़ास फैज़ान अता फरमाए और इस उर्स पाक इस उर्स सरापा कुद्स सरकार मासूम मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन से जब वापसी होकर अपने घरों को जाएं तो इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर हरारत ईमानी के अंदर मज़ीद इजाफ़ा पाएँ, है ना। बहुत कुछ समाअत फरमा लिया ये रात के इस पहर, बल्कि आखिरी हिस्से के अंदर फज्र का वक्त करीब से करीब तर है, होने वाला है। वक्त इतना भी नहीं कि कोई तफसीली कलाम कर लें आपसे, वक्त चाहता भी नहीं कि तफसीली कलाम करें। मुफ्ती आज़म पीलीभीत बिरादर गिरामी बिरादर मुअज़्ज़म मुफ्ती मोहम्मद मेहरान रज़ा ख़ान साहब क़िबला क़ादरी बरकाती रज़वी हशमती मुजद्दिदी, उनका भी आपको बयान जो भी वक्त मुयस्सर आएगा समाअत करेंगे। कुछ शोरा हजरात भी हैं और एक लंबी फहरिस्त है, सबको तो नहीं निभाया जा सकता। कुछ लोगों को जो रह गए हैं मैं माज़रत खा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और ज़िंदगी ने वफ़ा किया तो फिर इंशाअल्लाह उर्से मासूम मिल्लत में मुलाकात होगी, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कुछ मुक़र्रिरीन हजरात हैं, मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त मुक़र्रिरीन की है, जो ना आ सके आपके सामने, ख्वाहिशें सबकी होती हैं, कुछ दो लफ्ज़ बोल लें। शोरा की ख्वाहिशें होती हैं, दो शेर उर्से मासूम मिल्लत के अंदर पेश कर दें। मैं सबसे माज़रत खा भी हूँ और सबसे मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आए हैं, कुछ उनने सुनाकर हिस्सा ले लिया, कुछ ने सुनकर फैज़ान मासूम मिल्लत में हिस्सा ले लिया, सब ने हिस्सा मिलना है। मैं भी आपके सामने कोई लंबा चौड़ा बयान करने नहीं आया, दो बातें जो शेख ने सिखाई वो बताने आया, वो बातें जो मुर्शिद ने चलाई और बताई वो सिखाने आया। अपना काम यही है। मेरे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरग़ाहु अन्ना के कुछ अशार याद आए। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद मियत माज़िया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा गव्वाज़ बहरे मारिफत इमामुना इमाम इश्क़ व मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरग़ाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं, मियाँ फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, तेरी गली से जाए क्यों। फिक्रे माश बदबला होले माद जा गुजा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आए क्यों। हो न हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, हो न हो आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं, या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। मिन्नते गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों, मिन्नते गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों। रुखसते काफिले का शोर गस्से हमें उठाए क्यों, सोते हैं इनके साए में, सोते हैं इनके साए में, सोते हैं उनके साए में।
मियाँ कोई हमें जगाए क्यों, कोई हमें जगाए क्यों, है तो रजा नेरा सितम, जुर्म पे गर लजाए हम, कोई बजाए सोजे गम, साजे तरब बजाए क्यों, साजे तरब बजाए क्यों। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी शान शौकत के साथ, अपनी पूरी आन बान शान के साथ उर्से मासूम मिल्लत आपके सामने जो इसका इनेकाद हुआ, आपने समाअत फरमाया। आखिरी इस पहर के अंदर ये फ़कीर हकीर भी आपके सामने दो बातें करने चला आया। हाज़री मासूम मिल्लत की उर्स के अंदर फ़कीर की हो जाए, कुछ अहिब्बा की ख्वाहिशें थी तो मैं खड़ा हो गया, वरना अभी आपके सामने दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी होना है, आपको उसके अंदर शिरकतें भी करना है। लेकिन मैं आज आपके सामने बताना ये चाहता हूँ, आज आपके सामने पैगामात सुन लिए, पैगामात पहुँचा दिए गए आपके सामने, आपने समाअत फरमा लिए। अब आपका काम है कि उसको दिल के अंदर हिफाजत कर कर अपने ईमान और अकीदे की आपको आबियारी करनी है। लेकिन मैं आपके सामने कहने लग गया, शेर आला हज़रत के याद आए। शजरा आला हज़रत ने बताया है, जो अपना शजरा भूल चुके हैं हम उन्हें क्या याद दिलाएंगे। हमारे रज़ा ने जो शजरा बताया है, आला हज़रत ने कहा था ना, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, अरे क्यों नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। आला हज़रत ने शजरा तो ये बताया है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आगे चले आला हज़रत तो बोले, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। दामन थामा नासिर मिल्लत का आपने, इन्होंने आपको लगाया अल्लाहू अकबर अहले बैत के दर से। आला हज़रत बोले, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, फातह खैबर अली ये मुर्तज़ा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीदे करबला के वास्ते। आप आगे बढ़ने लग गए, आला हज़रत आपको आगे बढ़ाने लग गए। बोले, अहले बैत से खाली नहीं जाना है, अहले बैत के बगैर चारा नहीं है, कदम नहीं चल पाओगे अहले बैत के खिलाफ, आप सांस नहीं ले पाओगे अहले बैत के अलावा। आप क्या बात कर रहे हो, जिंदा नहीं रह पाओगे, आपकी जिस्म के अंदर जान साथ न देगी अहले बैत के अलावा। आला हज़रत बोले, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम का। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। मियाँ रज़ा ने सच्चा अगर इस्लाम भी मांगा है तो वो अहले बैत पाक के दर से मांगा है, हजरत जाफर तैयार के दरे दौलत से मांगा है। तवज्जो तवज्जो, जो जहां चाहे सदका मांगा करे, हम रोकते नहीं है, लेकिन अपन तो वो सदका मांगेंगे जो सदका रज़ा ने सिखाया, रज़ा ने बताया। और वो सदका ये है, मियाँ अहले बैत के दर का मांगते थे सदका, मांगते हैं सदका। ये जात लेटी है, इसने बताया है कि सुनो, अहले बैत के दर पर कुछ कमी हो तो कहीं और ताका कर। नारे हैदरी, पांच नारे पंजतन के एक नारा हैदरी, चमन चमन गली गली, अली 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 अली, नासबी मुल्लाओं की जली जली, अली 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 अली, कर हर बला का खात्मा, या फातिमा या फातिमा, कर हर बला का खात्मा, या फातिमा या फातिमा। तवज्जो तवज्जो, सच्चा इस्लाम भी मांगा है तो जाफर तैयार से मांगा है, जाफर सादिक से मांगा है ना। सच्चा सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम का, रज़ा ने है, सिखाया रज़ा ने है। जो जहां सदका मांगे मांगा करे, मना नहीं करते, ये तो किस्मत की बात है। अपन अली वाले हैं तो दरे अली पर लगे। बेशक। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आपने दामन थामा भी नासिर मिल्लत का कहां पहुंचाया, दरे पाके अहले बैत पर पहुंचा रहे हैं। आपने दामन थामा मासूम मिल्लत का मियाँ कहां पहुंचा दिया, अहले बैत के दर पर लगाया ना, अहले बैत के सुपुर्द कराया ना। चाहे गौसे आजम हो, ये अहले बैत से है, चाहे हजरत जाफर तैयार हो, गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के आगे
जब हमारा शजरा जाता है तो हमारा पीर जाफर तैयब सादिक है, जी बेशक। हमारा पीर हजरत इमाम मूसा काजिम है। आगे तो देखो, आगे देखो, और आगे का रास्ता चलाया इन शहजादगान ने है और बताया इन्होंने है। इनके हाथ में हाथ दिया, इन्होंने लाकर डाला अहले बैत के दर पर। मासूम मिल्लत के हाथ में हाथ दिया, लेकर डाला अहले बैत के दर पर। फातह कश्मीर के हाथ में हाथ दिया, लाके डाला अहले बैत के दर पर। हजरत अल्लाहू अकबर शेर बेशा सुन्नत ने पहुंचाया अहले बैत तक है, सरकार आला हजरत ने पहुंचाया अहले बैत तक है, तमाम ने अहले बैत तक पहुंचाया। और यही माना है, यही मेरे आका ने फरमाया था कि अहले बैत की कश्ती पर सवार हो जाओ, जो हो जाएगा वो यहाँ भी महफूज है, कल मैदान क़यामत में भी महफूज रहेगा। वमन तखल्लफा अनहा, जो अहले बैत की कश्ती से रह गया वो यहाँ भी बर्बाद है, आखिरत में भी हलाक। बेशक, वाह माशाल्लाह, हक है हजरत, हक वाह, है, बेशक। बहुत उम्दा माशाल्लाह। तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है, जहन में मज़ामीन की कसरत है। लीजिए, ये इमाम बुखारी ने सही बुखारी में यह हदीस नकल फरमाई है। आओ बताऊं मैं तुम्हें इश्क़ रसूलुल्लाह क्या था। बेशक बेशक, मैं सहाबा इश्क़ आका किस कदर किया करते थे। आओ, ये बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने हदीस नकल करी है। तवज्जो तवज्जो, फरमाया जाता है आका अलल कस्वा, कस्वा ऊँटनी पर सवार है आका। फरमाया जाता व माहू बिलालुन व उस्मान इब्न तलहा, हजरत बिलाल भी हैं, हजरत उस्मान इब्न तलहा भी हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बजे खड़ा किया है तो अंदाज मगरिब बाद वाला तुम्हारा होना चाहिए। बोलो, मुंह खोलो, बोलो, मुंह खोलो। इसलिए मुंह तुम यहाँ खोलोगे, मुंह बंद उनके होंगे जो मोबाइलों पर लगे हैं। वाह 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 माशाल्लाह, क्या कहने, वाह। आका कस्बा सवार हक है, हक है। पर सवार हैं, जलवा फरोज हैं। तवज्जो तवज्जो, हजरत बिलाल साथ में हैं, हजरत उस्मान साथ में हैं। आगे फरमाया जाता है अल्लाहु अकबर के फदखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आका खाना काबा में तशरीफ लाए और खाना काबा जो बाबे काबा है वो खोला गया है। आका ने चाबी मंगवाई है, चाबी आई, आका ने अल्लाहु अकबर बाबे काबा खुलवाया है। जब बाबे काबा खुला, फदखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उसामतो व बिलालुन व उस्मानो, हजरत अल्लाहु अकबर आका के साथ हजरत उसामा काबे में दाखिल हुए हैं, हजरत बिलाल काबे में दाखिल हुए हैं, हजरत उस्मान भी काबे में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे काबा की चाबी मंगवाई आका ने है, काबे की चाबी मंगवाई है। और ये रिवायत इमाम बुखारी ने अपने सही के अंदर नकल करी है। शहजादा फारूक आजम हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु नकल फरमा रहे हैं। हाँ, इसके रावी वो हैं। फरमाया जाता आका तशरीफ ले गए, आका तशरीफ ले गए, आका के साथ अल्लाहु अकबर हजरत बिलाल हैं, हजरत उसामा हैं, हजरत उस्मान। सुम्मा अगलकू अलैहिमुल बाब, दरवाजा बंद कर दिया गया बाबे काबा का। तवज्जो, जहन हाजिर रखना, बाबे काबा दरवाजा बंद, आका अंदर तशरीफ फरमा है, हजरत बिलाल अंदर है, हजरत उस्मान अंदर है, हजरत उसामा अंदर है, दरवाजा बंद कर दिया गया। अब सहाबा का एक हुजूम बाहर मुंतजिर है, आका तशरीफ लाए तो फिर हम जाएं अंदर काबे मुअज्जमा के अंदर। तवज्जो तवज्जो, दरवाजा खुला, काफी देर बाद आका बाहर तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सुम्मा खरजा वबतदरन नास अद्दुखूल फसबक़तुमुहुम फसबक़तुहुम फवजदतु बिलालन क़ाइमन मिन वराइल बाब। फरमाया जैसे ही आका बाहर तशरीफ लाए, एक हुजूम काबे में दाखिल हुआ, मैं भी दाखिल हुआ। फरमाया मैंने दरवाज़े काबा के पास सबसे पहले हजरत बिलाल को पा लिया, हजरत बिलाल को सबसे पहले पा लिया है। फरमाते फवजदतु बिलालन, तो मैंने हजरत बिलाल को पाया, काइमन मिन वराइल बाब, काबे के अंदर। ये जो काबा है ना, जिसकी
जानिब हम सजदा करते हैं, इसके अंदर की बात हो रही है। आका बाहर तशरीफ लाए, सहाबा अंदर गए, हुजूम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं मैं भी गया, मैंने हजरत बिलाल जो आका के साथ गए थे अंदर, मैंने देखा वो बाबे काबा के पास खड़े हैं, मिन वराइल बाब के पीछे खड़े हैं। फकुल्तु लहू आइना सल्ला रसूलुल्लाह, ए बिलाल ये बताओ कि नबी ने नमाज कहाँ पढ़ी है? क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने नमाज कहाँ पढ़ी है? एक वो भी गए थे जो ढूंढते थे काबे के अंदर गंगोह का रास्ता, एक वो भी गए थे जो काबे में गंगोह का रास्ता ढूंढते थे। और सहाबा की जमात ये है कि अल्लाहु अकबर, सजदा रब को करना है, रुकू रब के लिए है, कयाम रब के लिए है, तशहुद रब के लिए है, इबादत रब के लिए है, सब रब के लिए है। लेकिन जगह वो देखेंगे जहां नबी खड़े हुए हैं। क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां पर आका खड़े हुए हैं, जहां आका तशरीफ फरमा हुए हैं, सहाबा उस जगह का इंतखाब कर रहे हैं। तवज्जो 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 तवज्जो, सहाबा की इस मोहब्बत ने बता दिया कि काबे की भी अजमत रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। होते कहाँ खलीलो बेना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। तवज्जो तवज्जो, उर्स मासूम मिल्लत के अंदर हम और आप आए हैं, बहुत कुछ हो गया बिहम्दिल्लाह। और इमाम आली मकाम शुहदाए करबो बला सलावतुल्लाहि ताला व सलामु अला जद्दिहिल करीम व अलैहि का रोज़ा यानी ताज़िया शरीफ आपकी निगाहों के सामने भी है ना। और सरे शाम से लेकर अब तक वहाँ पर बिहम्दिल्लाह वो धूनी हो रही है, और फैज़ान इमाम आली मकाम का इधर भी आ रहा है और आस्ताना मासूम मिल्लत से होकर भी आ रहा है ना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ज़हन हाज़िर रखना, कुछ मैं अहम और ज़रूरी बातें कर दूं और बात मुकम्मल हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कुन्तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। तवज्जो, आका फरमाते हैं मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। आगे आका फरमाते हैं अब भी इजाजत देता हूं कि फजूरूहा, जाओ कब्रों की ज़ियारत किया करो, जाओ कब्रों की ज़ियारत किया करो। मना किया था आका ने, इजाजत दे दी आका ने। जल वहाबी रहा है, जल देवबंदी रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाबी पर ईमान ना लाए हैं, हम नबी पर ईमान मानेंगे तो नबी की मानेंगे। आका ने रोका था, सहाबा रुक गए हैं, आका ने इजाजत दे दी है, सहाबा मज़ारात पर हाजिरियां क्या कहने बेशक जी। उलमा फरमाते हैं चूंकि एक जमाना था कि आस्ताने और मज़ारात जो थे वो अहले ईमान के ना थे, आका ने मना किया। और फिर जब सहाबा की शहादतें हुई, विसाल हुआ, अहले ईमान के मज़ारात और कब्रें बनी, तो आका ने इजाज़त दे दी, इसलिए मना भी किया था और अब इजाज़त भी दे दी। आका फरमाते मैंने मना किया था कि कब्रों की ज़ियारत को मैंने फज़ूरूहा, जाओ अब इजाज़त की ज़ियारत करो। तवज्जो तवज्जो, मासूम मिल्लत के आस्ताने की ज़ियारत करने आए हैं ना, उर्स के अंदर आए हैं ना, कोई पूछे कहाँ से, कहना आका के दरबार से हम दलील लेकर आए। तवज्जो, फज़ूरूहा, ज़ियारत करो। आका क्यों ज़ियारत करें, वजह कोई फ़ायदा भी है, इसका कोई फ़ायदा भी है। आगे आका फरमाते हैं फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, कि तुम्हें दुनिया से बेरग़बती करेगी, आस्तानों की हाजिरी, और आखिरत की याद ताज़ा कर देगी, आखिरत की याद ताज़ा कर देगी और दुनिया से बेरग़बती दिला देगी। तवज्जो तवज्जो, मैं कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। जब तुम दुनिया से बेरग़बत हो जाओगे, कहा किसकी वजह से, मैं नहीं कह रहा, आका फरमा रहे हैं,
आस्ताने की हाजिरी की बुनियाद पर आका फरमा रहे हैं तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओगे। आस्ताने की हाजिरी की बुनियाद दूसरा फायदा आका फरमा रहे हैं कि तुम्हें आखिरत की याद आ जाएगी, आखिरत की याद ताज़ा हो जाएगी। तवज्जो, जो आदमी दुनिया से बेरगबत हो जाए, आखिरत की याद ताज़ा हो जाए, बताओ वो नमाजें छोड़ेगा कि नमाजें पढ़ेगा? नमाजें पढ़ेगा ना। जो दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत की याद ताज़ा हो जाए, बताओ वो रोज़े रखेगा कि रोज़े छोड़ेगा? रोज़े रखेगा ना। जो दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत की याद ताज़ा हो जाए, बताओ वो रुकू के अंदर कमी करेगा या ज्यादती करेगा? जो दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत की याद ताज़ा हो जाए, बताओ वो इबादत के अंदर कमी करेगा या इबादत के अंदर ज्यादती करेगा? तवज्जो, ये सुलह कुल्ली बोले कि मज़ारात पर जाने वाले नमाजें छोड़ रहे हैं। मेरे आका 14 साल पहले गवाही दे रहे हैं कि आख मज़ारात की ज़ियारत करने वाले नमाजें ना पढ़ने वाले होंगे तो नमाजें पढ़ने लग जाएंगे। मेरे आका कह रहे हैं रोजा न रखने वाले अगर होंगे तो मज़ारात की ज़ियारत करो, रोजादार हो जाओगे। ज़कात न देने वाले होगे, मज़ारात की ज़ियारत करो, ज़काती हो जाओगे। इबादत न करने वाले होगे, मज़ारात की हाजिरी ज़ियारत करो, तुम आबिद और मुत्तकी हो जाओगे। तो 14वीं सदी के मुल्ला सुलह कुल्ली अपना फलसफा अपने पास रख। मेरे आका ने कह दिया कि मज़ारात वाले नमाजी है तो नमाजी है। मेरे आका ने कह दिया मज़ारात वाले रोजेदार है तो रोजेदार है। ए सुलह कुल्ली मौलवी, वो तेरा फलसफा है कि मज़ारात पर जाने वाले नमाज छोड़ते हैं और ये मेरे नबी का कौल है कि मज़ारात वाले नमाजी होते हैं। क्या कहना है? बेशक, सुभान अल्लाह। हक है। जरा जोर से आका कहे मज़ारात पे जाने वाले नमाजी हैं। आका कहे मज़ारात पर जाने वाले रोजेदार हैं। सुलह कुल्ली कहे मज़ार से पा जाओगे मज़ारात, ये नमाजें से दूर करवा रहे हैं। मज़ारात अल्लाह वाला। और ये भी एक और जहन में बात आई, करम मासूम मिल्लत का है। ये आम मोमिनीन की बात है, ये आम। अच्छा, बात से बात निकलती है, मज़ारात पे आओगे तो नमाजें अदा करने वाले बन जाओगे अगर बेनमाजी होगे। आज जुमा था ना, आज जुमा था ना, सफे लगी थी ना वहां तक जहां तक कभी ना देखी। आका ने कहा था, मासूम मिल्लत ने अमली तौर पर बता दिया है। क्या सुभान उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, फैजाने हुजूर मासूम मिल्लत, नारे रिसालत। करो, वहाबी मरे जाओ करो, सुलह कुल्ली मरे नहीं जाओ करो। मैं नहीं, मेरे आका कह रहे हैं। अब अगर कोई वहाबी तुमसे पूछे, कोई देवबंदी पूछे कि इस ठंड के अंदर, इस अल्लाहू अकबर ठुठकती ठंड के अंदर तुम कहां गए थे? बोले मुत्तकी बनने गए थे। मेरे आका ने बताया। क्या कहने? बेशक, हक है। जरा क्या कहने? सुभान अल्लाह। कहना मुत्तकी बनने गए थे, ये मेरे आका ने बताया है। जाओ फजूरूहा ज़ियारत करो। मज़ारात की ज़ियारत दुनिया से बेरगबती दिलाएगी, आखिरत की याद ताज़ा कर देगी। अब मैं इंसाफ से तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक बात मेरे जहन में आई, ठहरो। मैंने एक मुफ्ती को सुना, जो से खिताबत में कहते कहते कह रहा है कि सिर्फ लोबान ही का नाम इस्लाम है। एक फर्द बता दो पूरी जमात अहले सुन्नत में जिसने खाली लोबान को दीन मान लिया। एक फर्द बताओ जालिमो, इल्जाम लगाने वालों। ये उलमा और खवास की बात ही नहीं कर रहा, इन अवाम में से एक फर्द बताओ जिसने खाली लोबान लगाने को और जलाने को इस्लाम मान लिया हो। एक फर्द नहीं है। जो ये क्या इल्जाम नहीं है? तवज्जो, नुकसान देखो, नुकसान देखो। तुमने बोली वो बात जो सामने एक फर्ज नहीं था,
लेकिन वहाबी और देवबंदी तुम्हारी बात को कैच कर कर कहने लगे। देखो हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे मौलवी कह रहा है कि सुन्नी सिर्फ लोबान को इस्लाम मानता है जी। एक तो तुमने इल्जाम लगाया और बात वो करी जो मौजूद ही नहीं है। तो मैं कहता हूं आगे, लोबान ही की क्या तखसीस, सिर्फ नमाज पढ़ना क्या इस्लाम है? हक है हजरत, क्या हक है? हक है, हक। मुफ्ती, सिर्फ रोजा रखना इस्लाम है, सिर्फ ज़कात देना इस्लाम है। हमला करोगे अगर तुम मज़ारात औलिया पर, हमला करोगे चादर अल्लाह वालों की चादरों पर, काकरों पर अगर हमला करोगे तो ये जैसे ये इजलास रखे ही इसलिए गए हैं, पिंडाल ऊंचा इसलिए लगाया है कि उल्टा टांग दिया जाए। क्या कर? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर फाराने बिल्ला। बदतमीजी की हद है। सिर्फ लोबान जलाना इस्लाम मान लिया है, सिर्फ चादर डालना इस्लाम मान। अबे जालिम, किसने माना है? किसने माना है बताना। इस्लाम सुन्नियों पे लगाना बंद कर दो, इसलिए कि सुन्नियों के वकील नासिर मिल्लत हैं। वो मुकदमा लड़ेंगे कि तुझे 302 तक पहुंचा देंगे। फैजाने हुजूर नासिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर नासिरे मिल्लत, नारे हैदरी। वकील मासूमे मिल्लत हैं, कितनों को पहुंचा दिया है और कितने 307 से 2 में पहुंच गए हैं। हो गया है ट्रांसफर। आगे बात नहीं कह रहा, बात आगे बढ़ गई है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा, अपनी बात कहूं तो मेरी जुबान पकड़ो। मियाँ ये तो इन आकाओं की जूतियों का सदका है, अपन क्या है मियाँ मनानम के मंदानम। हाँ मियाँ, इनको ये जूतियों का सदका है, मासूम मिल्लत के कदम नाज का सदका है। मुझे याद आ रहे हैं कुछ अशार। अल्लाहू अकबर, जरा जोर से कह दो। दिल में मुझ बे अमल के है दागे इश्क़ अहले बैत, दिल में मुझ बे अमल के है दागे इश्क़ अहले बैत। ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे, ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे। रोने वाला हूँ शहीदे करबला के गम में मैं, क्या दुरे मकसद न देंगे शाफिए कौसर मुझे, क्या दुरे मकसद न देंगे शाफिए कौसर मुझे। ये तो इन आकाओं के, इन अल्लाह वालों के जूतियां सीधी करने का नतीजा है, मासूम मिल्लत की खिदमत करने का नतीजा है। और सुनो, ये अली के शहजादे का ताजिया यहाँ है और असल रोजे पर फातह कश्मीर बैठे हैं। दुआए करबला की है, फजाए करबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, फैज़ाने फातह कश्मीर, जिंदाबाद, फैज़ाने फातह कश्मीर, जिंदाबाद, नारा हैदरी। या अली, या दिल में है मुझबे अमल के धागे इश्क़ अहले बैत, दिल में है मुझबे अमल के धागे इश्क़ अहले बैत। ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे, ढूंढता फिरता है जिल्ले दामने हैदर मुझे। एक शहजादा यहाँ बैठा है, एक शहजादा वहां बैठा है, एक शहजादा दोकम में लेटा है, एक शहजादा पीलीभीत की धरती पर लेटा है और एक अली के लाल का अल्लाहू अकबर प्यारा वो अली के पास बैठा है। उसने कहा था बेटा फिक्र ना करना, इदरीस रजा यहाँ से दुआएं कर रहा है। शेर के बेटे हो, शेर की तना शिकार चीर के रखते हैं। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैज़ाने मासूमे मिल्लत, जिंदाबाद, फैज़ाने शेर हिंदुस्तान, जिंदाबाद, फैज़ाने शेर हिंदुस्तान, जिंदाबाद, खानदाने शेर सुन्नत। जिंदाबाद। शेर सुन्नत का करम है तो वो बोले हम जा रहे हैं दरे अली पर, दुआएं वहां होंगी जलसा यहाँ होगा, है ना। और अभी याद रखना, हजरत इंशाअल्लाह बनफ्से नफीस तो नहीं, हजरत कुछ लोगों की शख्सियात ऐसी होती हैं कि वो मजहर फारूक आजम का ऐसा कमाल होता है कि उनके नाम से शैतान भागता है।
होती हैं शख्सियात, उनमें से एक मेरे फातह कश्मीर की है ज़ात, एक मेरे फातह कश्मीर की ज़ात है। नाम ले लो शैतान खुद ब खुद रफू चक्कर। मेरे शेर हिंदुस्तान की ये ज़ात है, मेरे फातह कश्मीर की ये ज़ात है, मेरे शेरे पेशा सुन्नत के लख्ते जिगर की ये ज़ात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शहजादे वो हैं, चाहे फातह कश्मीर क्यों ना हो, मासूम मिल्लत क्यों ना हो, मुशाहिद मिल्लत हो, मशहूद मिल्लत हो, नासिर मिल्लत हो। ऐ गोंडा बस्ती वालों, जब तुम्हारे पास पैसा ना था, तुम बंबई गुजरात में ना थे, खपरेले तुम्हारे अल्लाहू अकबर घरों की जीनत बनी हुई थी। उस वक्त तुम्हारे दीन की हिफाजत के लिए कोई आए थे तो शेर बेशक सुन्नत के यही आए हैं। जी हजरत, बेशक भाग के हजरत, कोई शक नहीं, बेशक। या रसूल, या अली, अली अली जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो, याद रखना अभी दुआ वहां से होगी, हजरत वहां नजर आएंगे और बागी कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं का नहीं रहेगा। अभी होगी दुआ हजरत की, अभी होगी दुआ हजरत की। क्या समझ बैठे हो? ये तो वो है प्यारे जो सुभान अल्लाह वो आगे की बातें देखा करते हैं कि दरे अली पर हम जा रहे हैं, दुआएं तुम करो, कबूल फातह कश्मीर करवा देंगे। दुआएं तुम करो, कबूल मासूम मिल्लत करवाएंगे। दुआएं तुम करो, कबूल नासिर मिल्लत। आखिरी बात, वक्त नहीं है, कुछ जरूरी और भी बातें करता आपसे, फिर कभी इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। मेरे हुजूर मासूम मिल्लत, मैं अक्सर बचपने में जाया करता था अपने वालिद माजिद के साथ। हजरत का एक शेर जो पढ़ा करते थे, हजरत पढ़ा करते थे, शेर तो अल्लाह अकबर हाफिज कबीर का है। फरमाया कर आखिर के अंदर अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया करते थे क्या? हाँ, दौलत इश्क नबी दिल में बसाए रखना, हाँ इस खजाने को है कम न होंगे। हाँ ये शेर कम न होंगे। नात के मजमून है हाफिज कबीर, मुंह से क्या क्या कह दिया, दिल में क्या क्या और है। तवज्जो, बस आखिरी बात, उठाओ कुरान, उठाओ कुरान। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उठाओ सूरह कहफ, सूरह कहफ उठा कर देखो। ये 7 लोग हैं, 7 कितने हैं? हालांकि और भी कुरान ने रिवायात बयान करी हैं, उलमा का जो अक्सरियत तबका है वो 7 की जानिब गया। ये 7 हैं, ये चले हैं, अल्लाहू अकबर। तो 7 में एक कुत्ता भी हो लिया है जी, सुभान अल्लाह। एक कुत्ता हो लिया 7 में। कहा कि तुम भूखोगे, खबर हो जाएगी। तो कहा नहीं हुजूर, जो वफादार होते हैं, कुत्ते भी होते हैं तो भूखते नहीं हैं, कुत्ते भी होते हैं वफादार तो भूखते है ना सैयद साहब? ये तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए है ना, वफादारी वहीं से सीख लेते। तवज्जो का वफादार भूखते नहीं है, 7 में हो लिए। कुरान ने उसका नाम कुतमीर कुर आया है तफसीर के अंदर, कुरान ने उसके बैठने के अंदाज तक को बताया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। हज़रत, कुत्ते के बैठने का अंदाज भी बताया है। एक मौलवी है, एक पगड़ी वाला है, मौलाना हामिद साहब, मौलाना नजमुर्रज़ा साहब। हजरत इन लोगों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। हजरत के भांजे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे मुन्ना अब्दुल रऊफ भाई सलामत रखे, है ना। तो वो कुत्ता मोहब्बत करी। और एक मौलवी है, एक पगड़ी वाला है, एक जुब्बे वाला है, और इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावत है, जो दुआ कर दे कबूल हो जाती है। वो मौलवी साहब की हर दुआ कबूल हो रही है हजरत, हर दुआ कबूल हो रही है। जिसका नाम बलम बाऊर है, बलम बाऊर है। ये कुत्ता गया। ये 7 कौन लोग थे? अंबिया थे? नहीं, बल्कि अंबिया के उम्मती थे, यानी कि अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले थे। इन 7 के साथ ये कुत्ता गया और ये मौलवी साहब थे, बलम बाऊर नाम है। लोग आए, एक
उनके उसके ज़माने के जो नबी थे उनके खिलाफ दुआ के लिए बद्दुआ के लिए कहा। वो करता था उनके लिए, लेकिन वो उसका नाम अपना नाम लेता था, अपनी ही हलाकत की उसने खोद ली, कह दिया। तवज्जो, मैं दो आपको आईने दिखा रहा हूँ। तवज्जो तवज्जो, ये कुत्ता असहाबे कहफ के साथ हो लिया है, असहाबे से कहफ के साथ हो लिया है। ये मौलाना साहब अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चल पड़े हैं। इतने बड़े थे कि वो मुस्तजाबुद दावात थे, अल्लाह वालों के, अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चल पड़े हैं। ये कुत्ता कल मैदान क़यामत में वो मौलवी साहब की शक्ल अल्लाह ताला देगा उन्हें। रब कादिर मुतलक था, कोई शक्ल दे देता, कोई शक्ल दे देता। ये इन्हीं मौलवी साहब की शक्ल क्यों, मौला इन्हीं की शक्ल क्यों, ये कुत्ते को मौलवी बलमे बाउर की शक्ल क्यों? रब की रहमतों ने जवाब दिया। वो लोग कैसे पहचानेंगे कि मौलवी था, ये बागी हुआ, मेरे नेक बंदों का कुत्ता बना दिया गया। कुत्ता था, नेक बंदों का साथ लिया, मोहब्बत करी, मौलवी इंसान बनाया गया और जन्नत का हकदार। क्या कहने हजरत, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारेला ये मौलवी क्यों? जी बेशक जवाब दे रही हैं। हाँ, समझ मत लेना जुमा जुमा 8 दिन और व्हाट्सएप के 4 लोग कहें मंतुरा काजी बुगोयम, तुम मुरा हाजी बुगो। मैं तुझे कहता हूँ ना मुफ्ती, तू मुझे कहना काजी शहर, मुझे कहना काजी हिंदुस्तान। ये तरीका हम जानते हैं तुम्हारा और इसीलिए तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, कौन सी रग पर किस वक्त टॉर्चर करना है ये अपन क्या, ये तो खुदा माने मासूम मिल्लत। क्या कहने बेशक, हक है। पढ़ाते क्यों हो, तड़पते क्यों हो? अपना तो है ये कि नीम ज़िबा कर कर छोड़ देते हैं। जरा जोर से, मैं उधर नहीं जा रहा, वक्त इतना नहीं है, बहुत से लोग बचे हैं। हुजूर मेराने मिल्लत का बयान भी होना है। तवज्जो तवज्जो, मासूम मिल्लत के आस्थाने पर आए हो। ये कौन थे? एक नबी के उम्मती, एक नबी के उम्मती, एक नबी के उम्मत के अल्लाह वाले 7 लोग थे। इनके साथ कुत्ता हो लिया तो इंसान बनाया गया और इंसान बनाने के बाद पूरा वो जब तब्दील ही कर दिया गया। वो अल्लाह अकबर कुत्ते से वो इंसान बनाया जाएगा और जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। मौला कुरान के अंदर सूरह कहफ मौजूद है, पूरा वाकया मौजूद है। माजरा क्या है? अल्लाह अकबर, रब की रहमतों ने जवाब दिया। उर्स आएगा मासूम मिल्लत का, लोग चलेंगे ठंड के अंदर तो कुछ उटंगे पैजामे वाले भी तो होंगे, कुछ अल्लाह अकबर नबी अल्लाह अकबर नबी से मांगने पर शिर्क का फतवा लगाने वाले भी तो होंगे, नजर नियाज पर शिर्क का फतवा ठोकने वाले भी तो होंगे। तो लोग उनसे पूछा जाएगा कहां जा रहे हो? तो वो लोग अगर आशिक़े सच्चे मासूमे मिल्लत होंगे तो कहेंगे कुत्ते ने जो जन्नत ली थी अपन भी जन्नत लेने जा रहे हैं। क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी मजमून की तरफ सुभान अल्लाह, वक्त नहीं है। हक है हजरत। वो एक नबी के उम्मती थे, कुत्ता साथ में हो लिया। मेरा नबी तो सबसे आला है ना, मेरा नबी तो सबसे आला है ना, सबसे आला है ना। अंबियाओं का सरदार मेरा नबी है, सैयदुल अंबिया मेरा नबी है, सैयदुल रसूल मेरा नबी है। जब उनके उम्मत के वली उनसे मोहब्बत कर ली, कुत्ता इंसान बनाकर जन्नत का हकदार हो रहा है, तो नबी के उम्मत के वली अहले बैते के राम हसनैन करीमैन अल्लाह अकबर सिब्तैन नबी से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारी, तुम्हारे बाप। क्या कहने हजरत, बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत तेरे बाप की है तो कहना नहीं, तो इतना जरूर पता है जन्नत पंजतने पाक की है और अपन तो उनके हो लिए तो जन्नत अपनी हो ली है। अल्लाह ताला उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए। याद रखना, हुजूर मासूम मिल्लत की ओर से में आए हो, इन अल्लाह वालों के आरास में आए हो। कुरान ने मैसेज यही दिया है कि नेकों के करीब होना ये तुम्हारा काम है, जन्नत तक पहुंचाना, आफतों से बचाना, बलाओं से हिफाजत करना ये तो खुदा के दस्ते कुदरत के अंदर है। अल्लाह ताला इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सिलाए, इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में उठाए, इन्हीं प्यारों की मोहब्बत के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमाए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। गौसे आजम आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।